नमस्कार आप सभी को। अभी मैं हूँ उस जगह पर जो इसलिए प्रसिद्ध है कि एक व्यक्ति ने एक पहाड़ को, एक चट्टान को काटकर रास्ता बनाया था। शायद आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के द्वार पर हूँ, उस जगह पर हूँ जहाँ उन्होंने समाधि ली थी। आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये दशरथ मांझी जी का समाधि स्थल है। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का समाधि स्थल। अच्छा पार्क बना रखा है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है इधर। ये जस्ट इसे गहलौर घाटी कहते हैं। ये गहलौर घाटी के पास में ही बना हुआ है, गहलौर थाने से थोड़ा ही दूर। और आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि ये दशरथ मांझी जी का फ़ोटो है। इसमें दशरथ मांझी अतरी गया करके, इनका लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 303 फीट और समय 22 साल में उन्होंने एक पहाड़ काट कर एक रास्ता बनाया। गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने वो कर दिखाया जो शायद ना नेता कर पाते हैं, ना एक्टर कर पाते हैं, बड़े बड़े तथा राष्ट्रवादी एक्टर। लेकिन बात ये है, ये आप ये जो है वो यही गहलोर द्वार है, यही दशरथ मांझी द्वार है। इसी को काटा था, भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात कर लेते हैं कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एक व्यक्ति ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं इसे सरकार की नाकामी मानूंगा। क्योंकि अब ज़रा सोचिए कि 22 सालों तक एक व्यक्ति पहाड़ चट्टान काटता रहा और सरकार को कोई सुध ही ना रही कि कम से कम मशीन लगाकर उसका काम आसान कर दे। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो कार्य पर्वत पुरुष दशरथ दादा ने किया। ये मेरे लिए भारत सरकार और बिहार सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात होनी चाहिए कि एक मांझी, एक मुसहर समाज का व्यक्ति, जो अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कभी अफ्रीका देखना हो तो आप अफ्रीका ना जाकर गया ज़िले के प्राग बोधि पर्वत से लेकर ये गहलोर घाटी से जठियन और राजगीर तक जो घाटी जाती है, वहाँ पर आप आ जाइए, आपको अफ्रीका अपने आप दिख जाएगा। किस तरीके से मुर्गी के दरबे के बराबर घर में लोग रहते हैं, उनके घर इतने छोटे रहते हैं कि मैं उनके घर के आगे ऊंचा हूँ। और एक व्यक्ति, उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो है वो 22 सालों तक निरंतर एक पहाड़ काट रहा है, पहाड़ काट कर रास्ता बना रहा है और लोगों को कुछ भनक नहीं है, सरकारों को कोई भनक नहीं है। यहाँ तक कि इस बेशर्मी का हद देखिए, जब उस व्यक्ति ने पहाड़ को, चट्टान को काट दिया तब उसे सम्मानित किया जाता है। शर्म का पुरस्कार तो सरकार को देना चाहिए। 22 साल एक बहुत बड़ी अवधि होती है। 22 साल अभी मेरी उम्र भी नहीं है, तो एक तरीके से मान लीजिए मेरे जन्म से लेकर अभी तक दशरथ मांझी जी द्वार बना ही रहे हैं, चट्टान खोद ही रहे हैं। अत्यंत शर्म की बात है। लोग इस पर प्राइड लेते हैं, बट इट्स काइंड ऑफ वेरी शेमफुल एक्ट done by Bihar government, done by central government. They didn't recognize, they didn't got noticed that एक व्यक्ति है जो पहाड़ काट रहा है। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, मेरी मन की व्यथा को समझने का प्रयास कीजिए। और आज इस व्यक्ति को भारत रत्न भी नहीं मिला अभी तक। ड्रीम 11 का प्रचार करने और सट्टेबाजी जैसे प्रोग्राम को, उसको बढ़ावा देने के लिए ऐड करने वाले सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिल जाता है। एक उस व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिलता जिसने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। ना, कुछ नहीं मिला। खाली नेता लोग आते हैं, इनके परिवार से मिलते ही होंगे, जाहिर सी बात मिलते होंगे। मैंने व्यथित है, दुखित है। और ये जो जगह है गहलौर, ये विश्व प्रसिद्ध है केवल इन्हीं की वजह से। और कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सुंदरता है पहाड़ी की, बहुत सुंदर जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विश्व प्रसिद्ध इन्हीं के लिए है। मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ वो जगह जैसे जो उन्होंने रास्ता बनाया था, तो अभी मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ। ये वही द्वार है जिसके बारे में बात कर रहा था। ये उनका मेमोरियल है और ये
इसी रास्ते से दशरथ मांझी जी ने वो पहाड़ काटा था और यहाँ पर एक सुंदर सा गेट बन रखा है, इसे दशरथ मांझी द्वार गहलोर कहते हैं। अभी आपको पूरी मैं घाटी दिखाता हूँ। यही मांझियों का घर है, शायद यहीं कहीं रहते ही होंगे उस टाइम पे दशरथ मांझी जी। लोग प्रेम का प्रतीक ताजमहल को मानते हैं, लेकिन प्रेम का जो प्रतीक है वो ताजमहल हो सकता है, लेकिन उस नज़रिए से अगर हम देखें कि भारत का बादशाह जो कि उस समय अपने विश्व में सबसे अमीर धनियों में से आते थे, जिसका साम्राज्य सबसे धनियों में से था, जो केवल 1 करोड़ के सिंहासन पर बैठता था, उस समय का 1 करोड़ जहाँ कोहिनूर हीरा जड़ा था। और एक व्यक्ति 20वीं सदी में अपनी पत्नी के मर जाने के कारण, प्रसव पीड़ा के कारण, उसको टैगल करते हुए एक स्थान को, एक चट्टान को पूर्ण रूप से काट डालता है। पूरी घाटी है, आप बहुत कम घाटी देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी घाटी है, आप मानेंगे नहीं। लगभग 26 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी घाटी है। ये घाटी यहाँ से शुरू होकर राजगीर जाती है, और राजगीर वही स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध रहा करते थे, जहाँ बिंबिसार का महल था, अजातशत्रु का महल था, ये वही जगह है। ये देखिए, ये वही घाटी है, ये गया ज़िले में आता है। लोग यहाँ घूमने आते हैं। ये सरकारों के लिए जीता जाता शर्म है, एक तरीके से एक शर्म बिंदु है, शर्मसार करने वाली जगह है कि एक व्यक्ति 22 सालों तक निरंतर काटता रहा पहाड़ को। सरकारें नोटिस दें, सरकार आप मेरी बात को अगर ध्यान से समझेंगे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं फिर से ही बोल रहा हूँ क्योंकि यार 22 साल बहुत बड़ा अंतराल होता है। सरकारें चाहती तो काम कर सकती थी, लेकिन बेशर्मी की हद देखिए, जब बंदे ने पूरी चट्टान काट डाली तब उनको सम्मानित किया जाता है और बताया जाता है कि वो पर्वत पुरुष थे। तो सरकारें क्या हैं? सरकारें फिर क्या हुई? बेशर्मी की पराकाष्ठा। उस समय की जो भी भारत सरकार रही हो, जो भी बिहार सरकार रही हो, ये पहाड़ जीता जागता शर्म बिंदु है सरकार के लिए। ये देखिए, ये वही रास्ता है जिसे दशरथ मांझी जी ने 22 सालों तक काटते रहे। और एक आपको शर्मिंदगी दिखाया था, ये हमारे इंडियंस का सिविक सेंस देखिए। पीछे मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, लोग घूमने आते हैं और ये क्या करके जाते हैं। इस सुंदर पहाड़ की चट्टानों को देखिए और फिर ये प्लास्टिक के कचड़ों को देखिए। कभी तमीज़ इंडियंस को आएगी कि नहीं आएगी, ये क्या कहा जाए यार। लोग मूर्ख हैं या बनते हैं जानबूझकर, आई डोंट नो। हाँ यार, प्लास्टिक ही पड़ा हुआ है पूरा। अंबेडकर पार्क लखनऊ में भी गया था, उधर भी प्लास्टिक पड़ा रहता है। प्राग बोधि केव में प्लास्टिक पड़ा रहता है। और प्राग बोधि केव वो स्थान है जहाँ 6 साल तक गौतम बुद्ध ने तपस्या की, बुद्धत्व प्राप्त होने के पहले। वहाँ पड़ा रहता है। ये सामने का नज़ारा देखिए, ये मरा हुआ पहाड़।
ये ऐसा लगता है जैसे कि हम मार्स पे आए हैं पूरा। थोड़ी सी इधर हल्की बारिश हुई है तो हरी हरी घासें दिख रही हैं। अप्रैल में आते हैं तो आपको पूरा एकदम मरा हुआ पहाड़ दिखता है। उधर लाल चट्टानें हर तरफ। उधर अगर जूम करने पर साफ नहीं दिखा, क्योंकि जूम नहीं कर सकते क्योंकि स्टडी मोड लग रखा है। तो वो भी दशरथ माछी द्वार वही है। आप वो देखिए, वहाँ से लेकर अभी जो मैंने पिछला द्वार दिखाया था, इस पूरी घाटी को उन्होंने काटा था। और ये ताड़ और खजूर के पेड़ देखिए, बहुत ज़्यादा बिहार में पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ जैसे हमारे पूर्वांचल में पाए जाते हैं आम के पेड़, वैसे यहाँ खजूर और ताड़ के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, हद से ज़्यादा। अभी लौटते हैं फिर। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये पेड़ देख रहे हैं आप, इसे हमारे तरफ ढाक बोलते हैं पूर्वांचल में, हिंदी में इसे पलाश बोलते हैं। और ये जो है ये पेड़, ये जो मांझी होते हैं, मुसहर होते हैं, अक्सर जंगलों में बसते हैं, तो इसकी पत्तल बनाते हैं। आजकल तो प्लास्टिक के पत्तलों का चलन हो गया है, तो पहले इन्हीं का एक गाँव में पत्तल बनता था और पत्तल बनाकर वही मांझी लोग अपना व्यवसाय करते थे। हालांकि मांझियों के पास कुछ ज़्यादा खाने पीने को वैसे भी नहीं रहता, लेकिन पत्तल बेचकर कुछ ना कुछ वो कमा खा लेते थे। तो पीछे जो आपने पेड़ देखा वो से पलाश का पेड़ कहते हैं, हमारे पूर्वांचल में उसे ढाक का पेड़ कहते हैं। इसका फूल बहुत सुंदर होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये फूलता है तो ऐसे लगता है कि जंगल में आग लग गई है, क्योंकि एकदम बहुत लाल लाल होता है, बहुत ही लाल होता है और बहुत ही सुंदर लगता है ढाक का फूल। अब यहाँ से मैं जाऊँगा जठिन, जो यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर है। जठिन वो जगह है जहाँ गौतम बुद्ध से बिंबिसार मिले थे, और जठिन वही जगह है जहाँ 3 कश्यप भाइयों ने बुद्ध की शरण में चले गए थे, वही जठिन है। फिर मिलते हैं जठिन में। अब एक दादा मिले थे तो बता रहे थे कि दशरथ मांझी की मलकिन जो थी, ऐसे बता रहे दशरथ मांझी जी की मलकिन थी, वो साथ जंगल में गई तो कुछ काटने उठने, तो वहाँ से बहुत देर हो गया, लौटी नहीं। क्योंकि कलेवा जाता है, जब कोई काम करने जाता है, कलेवा माने टिफ़िन बोल सकते हैं आप, लोटा पानी में जाता है ताकि आदमी थक गया होगा तो पानी पी ले, विश्राम कर ले थोड़ा। तो यही पहाड़ी जो है, यही पहाड़ी रही होगी। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर उनका घर है दशरथ मांझी जी का। तो नहीं आई तो शायद जैसा वो बता रहे थे, एक्चुअल कहानी दूसरी हो सकती है कि जैसे वो बता रहे थे बाबा कि फिर कई लोग उनको पकड़े, उनकी मलकिन को पकड़े हुए थे, साथ कुछ दिक्कत हो गया था तो मर गई। तो बता रहे हैं कि यहीं कहीं इधर कोई नीम का पेड़ है। तो बाबा बता रहे थे कि एक छेदी लोहार रहते थे। हताशा में आकर दशरथ मांझी जी ने कहा कि बाबा हमको छीने और हथौड़ी दीजिए ना। तो छेदी लोहार जी ने पूछा क्या करेगा, तो बोला कि पहाड़ पर तोड़बे, मतलब पहाड़ तोड़ेंगे। तो पागल हो गया है तुम, छीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ेगा। तो बोले हाँ हम तोड़ेंगे। तो हल्ला हो गया, बता रहे थे जैसा कि हल्ला हो गया था 10-15 गांव में कि दशरथ नाम का आदमी है, वो छीनी हथौड़ी लेकर गहलौर घाटी तोड़ रहा, पागल। बता रहे थे उनको सब पागल घोषित कर दिए थे, उनको सब पागल घोषित कर दिए थे कि वो बंदा जो है पहाड़ तोड़ने जा रहा है। और सही बात है कि जब आप कुछ ऐसा नया काम करना चाहते हैं जो किसी ने नहीं किया हो, तो अक्सर लोग आपको पागल घोषित कर ही देते हैं। तो इसे हमें सीख मिलती है कि दशरथ मांझी जो इतने बड़े नाम उभर कर आए, उनको पागल घोषित कर दिया गया था, लेकिन वो रुके नहीं और गहलौर घाटी तोड़ डाली और नया रास्ता बना डाला। 15 किलोमीटर रास्ते को, घूम कर जाने वाले रास्ते को 3 किलोमीटर में समेट दिया। तो आप भी जब कोई नया काम करने जाया करें तो डोंट केयर व्हाट पीपल से। आपका मन कर रहा है आप करें, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, आप डेडिकेटेड होकर काम करें। इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग कहेंगे क्या, करेंगे क्या, घूरेंगे क्या। आपका जो सही लगे, अगर आप दृढ़ विश्वास से हैं, स्टेट फास्ट माइंड आपका है, डू सो, जो मन कर रहे हैं करें। अगर आपका काम सही है
तो हमें दशरथ मांझी एक बहुत ही बर्निंग एग्जाम्पल हैं ऑफ डिटर्मिनेशन, रेजिलेंस का। बाकी अब जा रहे हैं जठिन, बीच में आपको दिखाते रहेंगे जो दिखाने लायक होगा। ये देखिए आप, ये उन्हीं मांझियों का घर है जिस मांझी समाज से दशरथ मांझी जी बिलोंग करते थे, वही घर है। और ऐसे घर आपको पूरे रास्ते प्राग बोधि से लेकर राजगीर तक आपको पूरे रास्ते में देखने को मिलेंगे। हालांकि बीच बीच में कुछ पक्के घर दिख जाते हैं, बट ये उसी तरह है जैसे हथेली पर बाल का उगना। इधर भी आप देखिए, दोनों तरफ आपको ऐसे ही घर दिखेंगे, मुर्गे के दरबे के बराबर घर, और उसमें लोग रहते हैं। बात यह है कि अगर ऐसे घरों में 10-15 लोग आगे जुट भी जाएं तो वो भी नहीं समा पाएंगे 10-12 घर ना। ये आपको बाबा साहब, संत रविदास और गौतम बुद्ध की मूर्ति दिख रही है। और ऊपर उस चक्की के ऊपर, ये चक्की का घर है जहाँ आटा पीसा जाता है। आटा ही बोलते हैं, हाँ आटा ही पीसा जाता है। जय भीम का झंडा भी लगा हुआ है। बिहार जैसे सोशली पिछड़े गांव में अगर दलित चेतना का उत्थान हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि गोदान सफल हो रही है। गोदान माने प्रेमचंद का उपन्यास गोदान सफल हो रहा है। सामाजिक न्याय कहीं ना कहीं लोगों में वो विचार जागृत हो रहे हैं, खुद को रिकॉग्नाइज़ करने का कि जैसे भी है, जो भी हैं, वी आर नेटिव इंडियंस। और ये बिहार भर में ये देखने को मिला है। जैसे मैं प्राग बोधि में था, महाबोधि से घर पर आ रहा था, मतलब महाबोधि से प्राग बोधि जा रहा था, तो बहुत देखने को मिला उधर कि जहाँ जय भीम का झंडा लगा हुआ था और मूर्ति लगी थी। मूर्ति अगर नहीं भी लगी है तो जय भीम का झंडा सर्वोपरि था, वो लगा ही हुआ था। तो ये दलित चेतना का उत्थान हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है बहुत, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया बात है। और एक देखिए कि कमाल की चीज़ कि इधर एक दशरथ मांझी जी के नाम पर दशरथ मांझी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गहलोर प्रखंड मोहाड़ा जिला गया में एक स्वास्थ्य केंद्र खुला है जो कि दशरथ मांझी जी के नाम पर है। आगे आप देख सकेंगे कि गहलोर थाना है, और ये जो है ये पूरी हिल है जो कि राजगीर तक जाती है। अभी तो हम गया ज़िले में हैं, बस कुछ ही देर में हम नालंदा ज़िले में आ जाएंगे। बात यह है कि ये जो घाटी आप देख रहे हैं, मुझे इस रास्ते से जठिन की तरफ नहीं जाना था। इसके उस पार से भी रास्ता है जिसे तपोवन कहते हैं, वहाँ भगवान गौतम बुद्ध की बहुत ऊँची प्रतिमा भी है। ये जो सुंदर आपको जितना ये रास्ता लग रहा है, असलियत में इसके उस पार वाले रास्ते पर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप नए दुनिया में आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। शेड्यूल तो वहीं से था कि हम वहाँ से मुझे जाना है, लेकिन समय कम है और समय बचाने के लिए मुझे इस तरफ से जाना पड़ रहा है। खैर, बीच में और चीज़ें अगर देखने को मिलती है, वही चीज़ दिखाने लायक तो दिखाते हैं, नहीं तो फिर मिलेंगे जठिन में।